Assalamu alaikum. This is Shumail Khan, a student of Institute of Business Management, wanted to talk on the issue of the rapid increase of the current pandemic. The number of infected people is increasing day by day in spite of the precautionary measures being taken all over Pakistan. I would like to highlight the cause, that is, lack of education and awareness among the people. That part of a population which doesn't have access to social media is unaware of the facts related to this virus, due to which they are not taking precautionary measures proposed by our government. I am Sayyid Arood Sadat, a student of IIBM, and in this video I want to talk about the state of education and literacy in Pakistan. Now some of you might be wondering, why would someone amidst the current crisis be concerned about education? After all, coronavirus poses a greater threat. But there's a huge link between the two, which is my point. Education and literacy are vital tools to slowing down the spread of this virus and reducing its impacts and effects. Unfortunately, in Pakistan, the current situation has just exposed how people here lack basic health, media, and content literacy. We can see how many people are unaware of the severity of the situation and are ignoring the threat that this virus poses.
अरमान आलम है और आज मैं आपसे मुख्तसर सी बात करने जा रहा हूँ। जैसा आपको पता है, इस कोविड-19 की वजह से जो लॉकडाउन हुआ है कराची के अंदर, उसके तहत एम्प्रेस मार्केट के अंदर जो शॉप ओनर्स अपनी दुकानों तक नहीं आ पाए, जिसके वजह से बहुत सारे जानवर जो हैं वहाँ पे डिहाइड्रेशन स्टारवेशन की वजह से मर गए हैं। जो बचे हुए जानवर हैं उनको आयशा चंद्रिका फाउंडेशन ने निकाल के अपनी सैंक्चुरी लेके गए हैं, वहाँ पे उनको खाना, पानी और मेडिकल अटेंशन दे रहे हैं। इस कॉज के अंदर अगर आप भी आना चाहते हैं तो मैं उनके फेसबुक पेज का ऊपर लिंक डाल दूंगा, उस पोस्ट को भी रेफ़र कर दूंगा जहाँ पे उन्होंने बात मेंशन करी है। आप चाहे 100 रुपये, 1000 रुपये, जो भी आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं प्लीज़ करिए एंड बी अ पार्ट ऑफ दिस कॉज। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू गाइस आर फाइन। जैसे कि आप सब जानते हैं, कोरोना वायरस की वजह से पूरी दुनिया की इकोनॉमी कोलैप्स कर गई है। चाहे छोटे से छोटा बिजनेस हो, बड़े से बड़ा बिजनेस हो, सब स्ट्रगल कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी एक बिजनेस है जो हमेशा से प्रॉफिट में होता आया है, अभी भी प्रॉफिट में है और आगे भी प्रॉफिट में रहेगा, और वो है स्कूल्स का और कॉलेजेस का बिजनेस। इंस्टीट्यूट्स ऑन दी अदर हैंड गवर्नमेंट से कंप्लेन कर रहे हैं कि अभी भी इनको पूरी पूरी फीसें नहीं मिल रही, तो हम क्या अपनी फैकल्टी को, अपने टीचर्स को अपनी जेब से पैसे दें? तो भाई दो ना, हर कोई यही कर रहा है। बड़ी से बड़ी फर्म, छोटे से छोटे इंटरप्राइज, हर कोई यही कर रहा है, क्योंकि बिजनेसेस, मार्केट्स वगैरह तो बंद हैं। तो ये अपने एम्प्लॉयज को, अपने लेबर को अपनी जेब से ही पैसे दे रहे हैं। कोई प्रॉफिट्स वगैरह, कुछ अर्निंग, कोई इनकम तो हो ही नहीं रही। और आपको क्या लगता है, ये जो इतने बड़े बड़े फर्म्स, इतनी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन ये चला रहे हैं, ये स्कूल वाले, इनके पास इतनी रिटेन अर्निंग्स नहीं होंगी कि ये 2-3 महीने के क्राइसिस को सर्वाइव कर सकें? सही है ना? और आपको क्या लगता है कि जो बच्चा आपकी स्कूल में पढ़ रहा है, उसका बाप जो है उसका तो बिजनेस अभी चल नहीं रहा, कोई इनकम तो है नहीं, बेचारा वो जॉब से भी फारिग हो गया है, तो वो अपने बच्चे की स्कूल की फीस कैसे भर रहा है? वो भी अपनी जेब से ही भर रहा है। तो आप सोसाइटी में कुछ बेटरमेंट के लिए तो काम कर ही नहीं रहे, आप बल्कि सोसाइटी को और लूट रहे हैं। जहां आगे बढ़कर काम करना है वहां आप पीछे हट रहे हैं। तो ये इंस्टीट्यूट्स का कुछ ना कुछ रोल होता है सोसाइटी में। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि ये कुछ ना कुछ अपना जो रोल है वो अदा करें, थोड़ी सी इंसानियत दिखाएं, थोड़ी सी गैरत जगाएं। कि आप मेरे फादर को कॉल आई और कहा कि ये कौन है। तो मेरे फादर ने कहा ये मेरी बेटी है। उन्होंने कहा कि इसकी तबीयत काफ़ी ख़राब है, इसकी रिपोर्ट्स बिल्कुल सही नहीं आई हैं, तो हम चाहेंगे कि आप ये रिपोर्ट्स आके लें और किसी हेमाटोलॉजिस्ट या ऑन्कोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें इसकी रिपोर्ट्स के बारे में, क्योंकि ये काफ़ी सीरियस रिपोर्ट्स हैं। पहले किसी को कुछ आइडिया नहीं था, ना किसी को कुछ था कि मतलब ऐसा क्या हो सकता है कि इतनी सीरियस बात है कि कॉल आई है और ये कह रहे हैं। बट उन्होंने मैंने रात को दोबारा एक टेस्ट कराया, ब्लड टेस्ट, और मेरे ब्लड की और कंडीशन ख़राब हो गई थी रात तक। मेरी सिस्टर सर्जन है, तो उन्होंने किसी कंसल्टेंट से, ऑन्कोलॉजिस्ट से डिस्कस की मेरी रिपोर्ट्स। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है शायद इसे ब्लड कैंसर है, बट आई एम नॉट श्योर, तो आप जो है इसको कल एडमिट कर दें ताकि मैं बाकी कोई फर्दर जो टेस्ट हैं, बायोप्सीज़ हैं, वो कर लूँ और इसको एक मुझे आइडिया हो जाए कि इसको क्या कैंसर है। 15 अगस्त को मैं एडमिट हुई और 16 को मेरी बायोप्सी हुई। 15 को मेरा फ़िज़िकल एग्ज़ामिनेशन हुआ, मुझे कोई किसी तरह का पेन या कोई लंप या कुछ तो नहीं है। एंड उसके बाद मेरे 16 को मेरी पिक लाइन इंसर्ट हुई इस जगह पे, यहाँ पे मेरी पिक लाइन इंसर्ट हुई, जो कि एक लाइन होती है जिससे कीमोथेरेपी की दवाइयाँ जाती हैं।
A world of positivity starts by seeing the world with positive visions. Hearing the word positive gives you hope. If you want to take out air from a bottle, then you fill it with water. The air will automatically come out. In the same way, when positivity is poured within you, negativity simultaneously evaporates. Just imagine how much we limit ourselves in every aspect of our lives if we give negative thoughts too much power. We always think we are not good enough, or we always doubt our capabilities. It's time to stop these limiting beliefs and come to a place of sanity, love, and excitement about life, work, and ourselves. Okay, quick. All right. If you want a shortcut to ways to spot these guys, I want you to think too much, too soon, and transforming.